देवभूमि न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लैंसडाउन के विधायक दलीप सिंह रावत जी। रावत जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि मानसून चल रहा है, भारी बारिश यहाँ देखने को मिल रही है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, किस तरीके से आपने वहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी पूरी तरह मुस्तैद है और हमने इरिगेशन में कहा कहीं बाढ़ की स्थिति होती है तो तुरंत जो है ऐसे इंतजामात करे जाएँ कि ताकि जो है लोगों को नुकसान ना हो। फिलहाल भगवान की कृपा से अभी तक मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन हमने तैयारी पूरी कर रखी। विधायक जी, लैंसडाउन वो क्षेत्र है जो पर्यटन के मानचित्र में नया उभर के आ रहा है। अब देखने को मिल रहा है कि जो पर्यटक थे वो मसूरी से, नैनीताल से शिफ्ट होकर लैंसडाउन की तरफ आ रहे हैं। तो पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, उनको इस बरसात में परेशानी ना हो, उनको जो रोड बंद हो तुरंत खुले, इसके लिए भी कुछ आपने निर्देश दिए हैं? हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ पहले से ही कि जेसीबी मशीन मुस्तैद है और एसडीआरएफ भी वहाँ बैठी है कि कहीं कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम किए जाएं। अब और अभी हमने वहाँ पर पर्यटकों के लिए होटल मालिकों से बात करी है और कहा कि अगर कोई दिक्कतें हैं तो हमें बताएं, तो प्रशासन पूरी तरह से काम कर ले। विधायक जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जैसे बरसात हो रही है लगातार, जो हमारे संपर्क मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लगभग 150 से ऊपर मार्ग अभी उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त है। ये मार्ग बरसात के बाद तुरंत खुल जाए या जो गड्ढे हैं उनको तुरंत ठीक किया जाए, इसको लेकर कुछ निर्देश दिए हैं या आपने कुछ सीएम साहब से इसको लेकर बातचीत की हो? देखिए, माननीय धामी जी ने शुरू से ही निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी सड़कें टूट रही हैं किसी भी प्रकार से उसको चलाने के लायक बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि कहीं से भी कोई अगर सूचना आती है कि ये सड़क टूट गई है तो 2 या 3 दिन के अंदर वो सड़कें बना दी जाती हैं। तो ये सारे इंतजाम मैंने अपने क्षेत्र में भी किए हैं और हमारे क्षेत्र में अभी तक सारी की सारी सड़कें जो हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। विधायक जी, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है इस बार आपके क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा में तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य में मैं खुद स्वीकार करता हूं कि अभी स्थिति अच्छी नहीं है और अभी केवल हमने भी डॉक्टर भेजने का काम किया है। लगभग सारे पीएससी सीएससी में डॉक्टर उपलब्ध हो गए हैं। अब हमारा उनका ढांचागत सुविधाएं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कई जगह हमने एक्सरे मशीन दी है, ब्लड टेस्ट मशीन दी है। तो मैं 1-2-3 साल के अंदर हम अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य में भी कर पाएंगे। विधायक जी, आखिरी सवाल, अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ जिलों की बात की है कि नए जिले बनने चाहिए, जिसमें कोटद्वार जिला भी एक बात कर रहे हैं। तो आप जो अगर हम देखें पौड़ी जिले की भौगोलिक परिस्थिति, तो क्या पौड़ी में केवल कोटद्वार ही जिला बन के पर्याप्त है या और जिले भी बनने चाहिए? आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब छोटे इकाइयाँ होती हैं तो मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन चलाने में सुविधा होती है और क्योंकि पौड़ी जो है वो 15 विकास खंडों का एक जिला है और इसलिए हमने कहा कि 6 या 7 विकास खंडों से मिला के एक अलग से इसका जिला बनाया जाए। तो इसी तरह से सभी हम जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि पौड़ी के 2 हिस्से कर दिए जाएँ। जैसे कोटद्वार बोला जा रहा है, तो अगर कोटद्वार की बात करें तो वो नैनीडांडा, बीरों खाल, वहाँ से भी कोटद्वार उतना ही दूर पड़ता है जितना पौड़ी पड़ता है। तो क्या उन जिलों को लेकर क्या विचार किया या आपने कुछ बात की हो, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये आते हैं? देखिए, अभी तो जब तक घोषणा नहीं होती तब तक कहना उचित नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो हमारी मूल अवधारणा थी कि पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करने की, वो पूरी हो सके। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं विधायक साहब का कहना है कि छोटी इकाइयों का होना जरूरी है, नए जिले बनने चाहिए और उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी राय भी ली जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ पंकज गरवाला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।